आज दुनिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की बात हर जगह हो रही है। स्कूल फाइनेंशियली लिटरेसी सिखाता है, बुक्स बजटिंग सिखाते हैं, कोर्सेज इन्वेस्टिंग सिखाते हैं, लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच, फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में सबको पता है लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंस कोई नहीं सिखाता। फाइनेंशियली इंटेलिजेंस आपको फाइनेंशियली लिटरेसी आपको पैसे समझने में मदद करती है, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंस आपको वेल्थ कंट्रोल करना सिखाती है। और हिस्ट्री में वेल्थ उन्हीं लोगों की बनी है हमेशा जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखा बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम डिज़ाइन करना सीखा। अगर आपको मॉडर्न वेल्थ का आर्किटेक्चर समझना है तो आप एक चीज़ क्लियर करनी होगी, यानी आपको एक चीज़ क्लियर करनी होगी कि अगर आपको फाइनेंशियली मजबूत बनना है यानी अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, क्योंकि हमेशा जो हिस्ट्रिकली भी हुए हैं हिस्ट्री में भी, क्योंकि देखो आज अगर आप अपने आसपास के लोगों से फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में अगर पूछो तो वो बता सकता है क्योंकि उसे पता है फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता। और फाइनेंशियली इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता तो फिर क्या पता, क्योंकि फाइनेंशियली लिटरेसी पैसे को समझने में मदद करती है, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंस हो जो है वो पैसे को किस तरीके से पैसे को जीना है, पैसे को किस कंडीशन में किस फ्लो में डालना है, ये सिखाता है फाइनेंशियली इंटेलिजेंस। जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंस ये सिखाता है और यही नहीं आता लोगों को तो फिर क्या। इसलिए हमेशा से फाइनेंशियली जो भी सिस्टम है जिसने डेवलप किया है, जिसने फाइनेंशियली ग्रोथ की है, वो सारे वही हुए हैं जिन्होंने पहले फाइनेंशियली इंटेलिजेंस समझ ली। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जिसे आती है वही। तो आपको पहले एक चीज़ क्लियर करनी होगी, वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड बाय इंफॉर्मेशन, वेल्थ इज क्रिएटेड बाय सिस्टम्स। और आज वीडियो में हम इसी आर्किटेक्चर को समझेंगे। मतलब वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड, वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड, लेकिन वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। वेल्थ इज क्रिएटेड फॉर सिस्टम्स, सिस्टम्स के लिए वेल्थ क्रिएट करो, ये सिस्टम के अंदर ही वेल्थ क्रिएट होती है। मतलब कहने का यही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपको पैसे को समझाना सिखाती है कि पैसा क्या है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा कैसे क्या। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको फ्लो करती है, यानी और आपके मनी को भी फ्लो करती है वो, इसलिए वेल्थ बनती है मनी के फ्लो से। तो ये सारा जो फंडामेंटल है। अब बात ये है कि पार्ट 1 फाइनेंशियल लिटरेसी वीएस फाइनेंशियली इंटेलिजेंस। देखो पहले एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि फाइनेंशियली लिटरेसी वीएस फाइनेंशियली इंटेलिजेंस, अगर ये दोनों क्लियर हो गए तो आगे की जो डेफिनेशन है वो हमें क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे, यानी स्लोली वो भी क्लियर होती जाएगी। इसलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीएस फाइनेंशियली इंटेलिजेंस। फाइनेंशियली लिटरेसी का मतलब है बजटिंग, सेविंग, बेसिक इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेस समझना। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वेल्थ क्रिएशन का फर्स्ट लेयर है और फाइनेंशियली इंटेलिजेंस उससे आगे ले जाती है। फाइनेंशियली इंटेलिजेंस का मतलब है कैपिटल इलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, एसेट्स ओनरशिप, सिस्टम लेवरेज। एग्जाम्पल समझो, देखो एक फाइनेंशियली लिटरेट व्यक्ति सैलरी से बचता रहता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। ये अच्छा है, अच्छी बात है कि वो सैलरी से बच रहा है, म्यूचुअल फंड में कम से कम इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन ये एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंस व्यक्ति पूछता है, हाउ डू आई कंट्रोल एसेट्स दैट जनरेट कैपिटल। यही डिफरेंस है। एक व्यक्ति पैसा मैनेज करता है, दूसरा व्यक्ति पैसा मनी सिस्टम कंट्रोल करता है। एक व्यक्ति है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप इन्वेस्टर्स हो, या आप कोई फाउंडर हो जो ये वीडियो देख रहा हो, तो आपको ये फाइनेंशियली लिटरेसी और फाइनेंशियली इंटेलिजेंस में आपको डिफरेंट पता होगा। यानी फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब बजटिंग, इन्वेस्टिंग, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग, बेसिक इन्वेस्टमेंट वो भी, और सेविंग, टैक्सेस समझना। इंपॉर्टेंट तो है ये चीज़ें, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट लेयर है किसकी, वेल्थ क्रिएशन की। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो पहले इन्हीं को समझना पड़ेगा।
लेकिन मान लो आपने ये तो समझ ली, अब ये समझ ली, अब आपको चलना कहाँ है, फाइनेंशियली इंटेलिजेंस। अब फाइनेंशियली इंटेलिजेंस यानी एक व्यक्ति इनकम ले रहा है या इनकम से बच रहा है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो यानी दैट पर्सन, मतलब वह या वो फाइनेंशियल लिटरेसी में ही है अभी तक, क्योंकि वो इनकम से बच रहा है लेकिन वो बेसिक इन्वेस्टिंग कर रहा है, यानी वो म्यूचुअल फंड में जा रहा है। क्योंकि जो कैपिटल कंट्रोल करता है, एलोकेशन करता है, वो आता है किसमें, फाइनेंशियली इंटेलिजेंस में। तो डिफरेंट ये सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंस मेन पूछता है हाउ डू आई कंट्रोल दैट जनरेट कैपिटल। एक व्यक्ति मनी मैनेज करता है और दूसरा व्यक्ति मनी को सिस्टम्स में फ्लो करवाता है। और जब मनी फ्लो होगा तो मनी से मनी यानी पैसे से पैसा, पैसे से बन रहा है, बनता जाएगा। ये होता है पूरा के पूरा सिस्टम। पूरा फंडामेंटल यही है कि फाइनेंशियली लिटरेसी आपको पहली लेयर देती है, बस मतलब वो आपका दरवाज़ा खोलती है, लेकिन जो अंदर जाने का है वो फाइनेंशियली इंटेलिजेंस का काम है, जो आपको आगे ले जाती है, आपको वेल्थ क्रिएशन करने में हेल्प करती है, वो है फाइनेंशियली इंटेलिजेंस। तो देखो पार्ट 2 है द आर्किटेक्चर्स ऑफ मॉडर्न वेल्थ। द आर्किटेक्चर्स ऑफ मॉडर्न वेल्थ। मॉडर्न वेल्थ यानी रैंडम नहीं होती, ये आर्किटेक्चर के रूप में बिल्ड होती है और इस आर्किटेक्चर के पिलर्स होते हैं, और इसके पिलर्स होते हैं 4 पिलर्स होते हैं इसके। इन्हें समझना यानी क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। देखो इसका पहला पिलर तो होता है इनकम इंजन। हर वेल्थ सिस्टम का पहला लेयर होता है इनकम इंजन। ये हो सकता है बिजनेस, प्रोफेशनल स्किल्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेकिन स्मार्ट इंटरप्रेन्योर्स जल्दी समझ जाते हैं इनकम अलोन इज नॉट वेल्थ, इनकम इज सिर्फ मतलब इनकम इज नॉट वेल्थ, इनकम इज फ्यूल। इनकम सिर्फ फ्यूल है। इनकम पूरी के पूरी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती और ना अकेले वेल्थ क्रिएट कर सकती है, ना पूरी तरीके से कर सकती है और ना अकेले कर सकती है। वो सिर्फ एक जरिया है, एक फ्यूल है जो पहली लेयर है। और बहुत यानी मोस्ट पीपल यहाँ अटक जाते हैं, वो फाइनेंशियली लिटरेसी में फंस जाते हैं और यहीं पहली लेयर में यानी इनकम इंजन में ही फंस जाते हैं। ये पहली लेयर ही है अभी तो, और अभी तो आगे देखो होता है क्या। अभी आगे का गेम तो बाकी है, यानी 3 लेयर्स और बाकी हैं अभी, लेकिन अभी जो है अभी पहली लेयर है और पहली लेयर में ही जो फंस गया वो इससे बाहर नहीं निकल पाता, यानी वो इनकम को ही वेल्थ समझ लेता है और वो आगे डिसीजन मेकिंग, अपनी जो पर्सनैलिटी है वो खो देता है। अब देखो दूसरा जो है लेयर वो है ओनरशिप लेयर। दूसरा लेयर यानी ओनरशिप। वेल्थ तब बनती है जब आप एसेट्स ओन करते हैं। ये एसेट्स आपको मतलब ये एसेट्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इक्विटी, स्टेक्स। यही रीज़न है कि फाउंडर्स की वेल्थ सैलरी से नहीं बनती, उनकी वेल्थ बनती है इक्विटी ओनरशिप से। मतलब उनकी वेल्थ सिर्फ सैलरी से नहीं बनती, उनकी वेल्थ बनती है ओनरशिप से। और ओनरशिप वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी पिछली, देखना, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसे भी देखना। आप उसे समझोगे, उसके बाद ये वीडियो देखोगे या इसे देखकर उसे देखोगे तो आपको और ज़्यादा आपकी थिंकिंग क्लियर होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और ज़्यादा स्टेबल और क्लियर होगी। देखो यही चीज़ क्लियर करनी होगी हमें। सबसे पहला जो हमारा पिलर था वो था इनकम इंजन, उसके बाद ओनरशिप। पहले इनकम जनरेट करो, लेकिन वो सिर्फ फ्यूल है, और ओनरशिप, क्योंकि उन एंटरप्रेन्योर्स को पता है कि इनकम वेल्थ नहीं मतलब वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकती, क्या सैलरी। तो सैलरी जब वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकती तो सैलरी पर डिपेंड ना रहकर ओनरशिप क्रिएट करें, ओनरशिप क्रिएट करें। अब देखो तीसरा जो पिलर है वो है प्रोटेक्शन लेयर। वेल्थ बिल्ड करना मुश्किल है, लेकिन यानी जो भी है, लेकिन वेल्थ लॉस करना बहुत आसान है। इसलिए तीसरा लेयर है प्रोटेक्शन। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा सोचते हैं टैक्स स्ट्रेटेजी, एसेट्स प्रोटेक्शन, डिवर्सिफिकेशन, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन के साथ वेल्थ डिफेंस भी जरूरी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक तो देखो
वेल्थ बनाना मुश्किल है और वेल्थ एग्जिट करना, वेल्थ क्लियर यानी वेल्थ को लॉस करना बहुत आसान है। एक एग्जांपल समझो, अगर आपके पास कुछ करोड़ों रुपीस है तो आप उसे कुछ ही दिनों में आप पूरे लॉस कर दोगे, लेकिन उन्हें आपको बनाया, आपने जो फंडामेंटल यानी जो फाउंडेशन आपकी थी रही होगी। अभी तो मान लो आपके पास बिजनेस है, आप ज़्यादा हाई लेवल से करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपकी फाउंडेशन डली होगी यानी स्टार्टिंग में, तो आपको इसकी कीमत पता होगा। तो ये चीज़ होती है कि आप तीसरी जो लेयर है वो यही है कि प्रोटेक्शन, वेल्थ प्रोटेक्शन, यानी वेल्थ एक तो बनाना मुश्किल है और जब बन गई तो उसे लॉस करना आसान है, तो वेल्थ को प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। जो वेल्थ बना लेता है लेकिन प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, लॉस हो जाता है, तो फिर वो वेल्थ कोई काम की नहीं, क्योंकि वो तो लॉस ही हो गया, वेल्थ ही नहीं बची। ये फंडामेंटल जो है कि तीसरा लेयर है फंडामेंटल जो है प्रोटेक्ट, क्योंकि पहला जो लेयर था हमारा वो था हमारा इनकम इंजन। पहले इनकम बना ली, उसके बाद हमने दूसरे लेयर में ओनरशिप क्रिएट कर ली। ओनरशिप क्रिएट कर ली तो हमारी वेल्थ बन गई। हमारी वेल्थ बन गई तो हमें अब इसे प्रोटेक्ट करना है, और जब प्रोटेक्ट करना है तो हमें इसे लॉस नहीं करना है। यानी कि प्रोटेक्ट करना कठिन है, प्रोटेक्ट करना भी डिफ़िकल्ट है। जैसे वेल्थ बनाना डिफ़िकल्ट है वैसे ही प्रोटेक्ट करना भी डिफ़िकल्ट है। इसलिए और चौथी जो हमारी लेयर है वो है कंपाउंडिंग लेयर। सबसे पावरफुल लेयर यही है। कंपाउंडिंग सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होती, यही समझो रियल कंपाउंडिंग होती है जब कैपिटल नेटवर्क्स अपॉर्चुनिटीज़ एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। यही कारण है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स की वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। और जो चौथी लेयर है वो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेयर है, यानी जो कंपाउंडिंग। अब मनी डबल हो रहा है, मतलब जैसे 50,000 से 1 लाख हो रहा है तो ये हो रहा है डबल, लेकिन अगर यहीं 50,000 से 1.5 लाख हो रहा है या 2 लाख हो रहा है, ये हो रहा है मल्टीप्लाई, ये हो रहा है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज मोस्ट पावरफुल लेयर, क्योंकि देखो सबसे पहले अब हम उस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो 4 पिलर्स होते हैं आर्किटेक्चर, मनी आर्किटेक्चर के सिस्टम के, पहले इनकम इंजन। अब हमने पहले इनकम इंजन बना लिया तो इससे हमारी इनकम आ गई। अब हमने ओनरशिप क्रिएट कर ली धीरे 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 धीरे, तो अब ये ओनरशिप क्रिएट कर ली तो आपके पास आ गया ओनरशिप, आ गई आपके पास, कंट्रोल आ गया, तो आपके पास आपकी वेल्थ बनेगी। आपकी वेल्थ बन गई, अब इसे प्रोटेक्ट करना है तो आप प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। जैसे वेल्थ क्रिएट करना मुश्किल है तो प्रोटेक्ट करना भी मुश्किल है, लेकिन मान लो कैसे ना कैसे आपने प्रोटेक्ट कर लिया। जब प्रोटेक्ट कर ली तो अब आपकी चौथी लेयर आती है कि कंपाउंडिंग होगी आपकी, आपके सिस्टम की, आपके मनी की कंपाउंडिंग होगी। वो कंपाउंड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तब वो बढ़ेगा। तो चौथी लेयर यानी 4 पिलर्स में से जो चौथा पिलर है वही सबसे ज़्यादा डेंजरस है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वो पावरफुल कब है, किसके जरिए, यानी मीडिया, मतलब जो उसका मीडियम सिस्टम जो था वो, अगर आप वेल्थ प्रोटेक्ट करोगे तो ही तो कंपाउंड होगा, तो ही तो मल्टीप्लाई होगा। तो तीसरा लेयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन चौथा लेयर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन तीसरा और चौथा बराबर ही समझो, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट करोगे, आपके पास वेल्थ होगी, आप प्रोटेक्ट करोगे तभी तो आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर वेल्थ ही नहीं होगी तो क्या मल्टीप्लाई करोगे। ये चौथी लेयर। तो लेयर बाय लेयर ये सिस्टम सारा फंडामेंटल है जो भी है ये यहीं क्लियर करना होगा। अब पार्ट 3 पर आते हैं, वाई मोस्ट पीपल नेवर रिच फाइनेंशियली इंटेलिजेंस। अधिकतर लोग फाइनेंशियली इंटेलिजेंस तक क्यों नहीं पहुंचते, और रीज़न ये है, यानी 3 रीज़न है। पहला रीज़न है दे फोकस ऑन इनकम नॉट एसेट्स। अपनी पूरी लाइफ इनकम इंक्रीज करने में चली जाए तो वेल्थ सिस्टम बिल्ड नहीं होता। दूसरा रीज़न है दे अवॉइड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। फाइनेंशियली इंटेलिजेंस नंबर का गेम नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का गेम है। आपको पूछना पड़ता है कैपिटल कहाँ डिप्लॉय करना है, रिस्क कहाँ लेना है, लेवरेज कहाँ यूज़ करना है, यही तो चीज़ है। अब देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे आप ये समझो, एक एग्जांपल लो, कोई व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी करता है, जॉब करता है, वहाँ से वो सिर्फ सैलरी लेता है, उसका फोकस पूरा रहता है सिर्फ सैलरी पर कि मुझे कितनी सैलरी लेनी है।
अब उसका फोकस है कि मुझे सैलरी ले, अब उसका पूरा फोकस सिर्फ सैलरी पर रहता है। अब जब सैलरी पर पूरा फोकस रहता है तो वो अपने आसपास के सिस्टम को भूल जाता है। यानी वो ये नहीं सोचता कि मैं इस कंपनी में जब जॉब कर रहा हूँ तो कोई ना कोई तो रीज़न है कि मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं इससे सैलरी ले रहा हूँ। तो इस सिस्टम का जो फाउंडर है वो ताकतवर कैसे बना, वो पावरफुल कैसे बना, उसकी फाउंडेशन क्या रही होगी जो मुझे यहाँ उसमें इतना पावर है कि वो मुझे यहाँ जॉब करवा रहा है या मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर, वो मुझे सैलरी देने का पावर रखता है। तो ये क्या है। और दूसरा रीज़न ये है कि वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं कर पाते, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सोच ही नहीं पाते। वो सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी को समझते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्हें पता ही नहीं कुछ। क्यों नहीं पता, बताया नहीं गया। क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि फाइनेंशियली लिटरेसी की बात हर जगह हो रही है, हर जगह चल रही है। स्कूल्स हमें यही सिखाते हैं, बुक्स हमें यही सिखाती हैं, मतलब जो भी हमारी जो कोर्सेज हैं वो भी हमें इन्वेस्टिंग सिखा रहे हैं। बुक्स हमें सिखा रहे हैं बजटिंग, और स्कूल्स हमें सिखा रहे हैं क्या, फाइनेंशियली लिटरेसी। लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंस कोई नहीं सिखाता। तो फाइनेंशियली इंटेलिजेंस कोई नहीं सिखाता तो दूसरा रीज़न यही है कि वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं कर पाते। और तीसरा रीज़न ये जो है वो ये है कि दे नेवर बिल्ड सिस्टम्स। एंटरप्रेन्योर सिस्टम बिल्ड करते हैं, एम्प्लॉय प्रोसेस फॉलो करते हैं। डिफरेंस बहुत स्टेबल है, लेकिन यही वेल्थ क्रिएशन में डिसिसिव होता है और यही डिसाइड करता है कि देखो एंटरप्रेन्योर ने जो भी जो भी रूल्स बनाए हैं वो एक एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ता है और वो करेगा भी, उसे करना ही पड़ेगा। तो यही तो डिफरेंस है कि जो भी एंटरप्रेन्योर ने, जो भी फाउंडर ने जो भी रूल्स बनाए हैं वो इसे फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए ये उस तरीके की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं कर पाता। तो ये रीजंस हो गए। अब पार्ट 4 पर आते हैं, द फाइनेंशियली इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। अगर आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंस डेवलप करनी है तो आपको एक चीज़ क्लियर करनी होगी। स्टेप 1, ये फ्रेमवर्क समझना जरूरी है। बिल्ड एन इनकम इंजन। इसके 4 स्टेप हैं तो हम डिकोड करते हैं इसे। पहला, एक इनकम इंजन क्रिएट सोर्स बनाओ, एक स्टेबल इनकम इंजन सोर्स जो आपको इनकम दे, उसे कन्वर्ट करो आप एसेट्स में। इनकम को कंज्यूपेशन में नहीं, एसेट्स में कन्वर्ट करो। और तीसरा स्टेप है यूज़ लेवरेज इंटेलिजेंस। मतलब लेवरेज का मतलब सिर्फ डिप्ट नहीं होता, लेवरेज का मतलब होता है कैपिटल, टेक्नोलॉजी, पीपल, नेटवर्क्स। और स्टेप 4 है थिंक इन डिसाइड्स शॉर्ट टर्म थिंकिंग वेल्थ डिस्ट्रॉयड। वेल्थ इंटेलिजेंट लॉन्ग टर्म विजन पर काम करती है। सबसे पहले आपको ये 4 स्टेप से समझना पड़ेगा। पहली स्टेप है इनकम। पहला ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट करो जो आपको अच्छी खासी इनकम दे। उसके बाद इनकम टू एसेट्स, उस इनकम को इस एसेट्स में कन्वर्ट करो। इस एसेट्स के बाद उसे यूज़ लार्वेज कोई भी हो सकता है, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इसमें उसे कन्वर्ट करो। उसके बाद शॉर्ट टर्म विजन को छोड़ो। सबसे पहले तो आपको अपनी थिंकिंग को शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करना है। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है उतना ज़्यादा मनी कंपाउंड होता है और मल्टीप्लाई होता है। अब एक एग्जांपल लो, जैसे आज जियो है, अमेज़ॉन है, टेस्ला है, स्पेस है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो इकोनॉमी में आज हैं वो एक दिन में तो नहीं बनी, या 1 ईयर में या 2 ईयर में तो नहीं बनी। मतलब लॉन्ग टर्म इनमें लगा टाइम, और जब टाइम लगा तो आज इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर इतनी हाई लेवल ग्लोबल कंपनीज हैं। तो शॉर्ट टर्म का विज़न छोड़कर लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टम क्रिएट करो, लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को समझो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही ये पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ शॉर्ट वेल्थ बनेगी और वो आपके कोई काम नहीं आएगी। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलेगा। मौका यानी आपको फोकस कहाँ रहेगा, लॉन्ग टर्म पे। और जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई, उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग, यही कह रहा हूँ मैं। ये 4 स्टेप हमें जो भी प्रोसेस फॉलो करने को कहता है वो यही प्रिंसिपल्स फॉलो करने को कहता है कि लॉन्ग टर्म का विज़न रखो। अब आते हैं पार्ट 5 पर, द वेल्थ माइंडसेट शिफ्ट। फाइनेंशियली लिटरेसी आपको सिखाती है हाउ टू मैनेज मनी, फाइनेंशियली इंटेलिजेंस सिखाती है हाउ टू डिजाइन वेल्थ सिस्टम्स। यही माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है, क्योंकि देखो फाइनेंशियली लिटरेसी आपको तो सिखा रही है हाउ टू मैनेज मनी, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंस आपको सिखा रही है हाउ टू डिजाइन मनी सिस्टम्स।
मतलब ये सिखा रही है कि फाइनेंशियली लिटरेसी आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फाउंडेशन है। आपको टैक्सेस समझना पड़ेगा, आपको मतलब बेसिक इन्वेस्टमेंट समझना पड़ेगा, बजटिंग समझना पड़ेगा, सेविंग समझना पड़ेगा, रिस्क कहाँ लेना है, कैसे लेना है, ये सब समझना पड़ेगा। ये आपकी जो है फाइनेंशियली लिटरेसी है और ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सिर्फ फाउंडेशन है और फाइनेंशियली इंटेलिजेंस जो है वो इस फाउंडेशन के आगे की जो है वो लेयर है, इससे ऊपर और आगे ले जाती है, जो ग्लोबल लेवल पर और हाई लेवल पर वेल्थ क्रिएट करके देती है, आपको वेल्थ क्रिएशन करती है। तो फाइनेंशियली लिटरेसी सीखना ज़रूरी है, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंस को बाद में सीखना वो ज़रूरी है। यानी फाइनेंशियली लिटरेसी में ही नहीं फंस जाना, बस फाइनेंशियली इंटेलिजेंस पर जाना है और वही आपको आगे ले जाएगी। फाइनेंशियली लिटरेसी पर लोग अटक जाते हैं, लेकिन आपको नहीं अटकना है, क्योंकि आपको ये थिंकिंग क्लियर करनी पड़ेगी कि फाइनेंशियली लिटरेसी आपकी सिर्फ फाउंडेशन है। आगे का सिस्टम जो भी क्रिएट करेगी वो सिर्फ आपकी फाइनेंशियली इंटेलिजेंस करेगी। और देखो, यही आप इनकम के बारे में सोचना बंद करते हैं तो कैपिटल आर्किटेक्चर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तभी वेल्थ कंपाउंडिंग यहीं से शुरू होती है। अगर आपके माइंडसेट में हर वक्त सिर्फ इनकम घूम रही है तो आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आप वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते? क्योंकि आपके माइंडसेट में सिर्फ इनकम घूम रही है। अगर इनकम घूम रही है तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, और जब आप वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे तो पैसा कंपाउंडिंग नहीं होगा, पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, और अगर कंपाउंडिंग नहीं होगा तो आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। तो आज से ही आप, यानी जस्ट टुडे, आप अभी से ही, आज से ही अपनी थिंकिंग को इनकम में नहीं फंसाकर आप कैपिटल सिस्टम, कैपिटल आर्किटेक्चर के बारे में सोचना शुरू करो। यहाँ से वेल्थ कंपाउंड होना शुरू करता है। ये होता। अब आते हैं फाइनल लाइन पर। मॉडर्न इकोनॉमी में वेल्थ उन लोगों के पास नहीं जाती जो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सही डिसीजंस के साथ हाई लेवल सिस्टम बिल्ड करते हैं, आर्किटेक्चर करते हैं, वेल्थ आर्किटेक्चर, मनी आर्किटेक्चर। आज क्योंकि अगर हार्डवर्क से ही वेल्थ बनती तो आज हर मजदूर वेल्थी पीपुल होता, लेकिन नहीं है, क्योंकि वेल्थ आज का जो इकोनॉमी, मॉडर्न वेल्थ सिस्टम जो है वो मतलब रिवर्ट किसे करता है? रिवर्ट वो उसे करता है जो सही तरीके से मनी आर्किटेक्चर करता है, मनी के फ्लो को डिज़ाइन करता है, मनी को कंट्रोल करता है। उस फ्लो को, उस पर डिपेंडेंसी है। जो हार्ड वर्क करता है उसे वेल्थ नहीं मिलती और ना मिलेगी फ्यूचर में, क्योंकि अब और ज़्यादा इकोनॉमी में सिस्टम पूरा टेक्नोलॉजी में बदल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपको समझना जरूरी, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। बाकी देखो, इसलिए अगर आप रियल फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेसी इज़ द फाउंडेशन, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न वेल्थ। रिमेंबर दिस। पहले बिल्ड फिर प्रोटेक्ट, उसके बाद कंपाउंडिंग वेल्थ। क्योंकि आप पहले वेल्थ बनाओगे, मतलब पहले थोड़ा बहुत भी पैसा क्रिएट करोगे, बिल्ड करोगे, उसके बाद आप, क्योंकि देखो मनी कमाना भी मुश्किल है, लेकिन उसके बाद आप प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि लॉस करना आसान है, प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, लॉस करना आसान। जब आपने बना लिया मनी, आप उसे प्रोटेक्ट करो, क्योंकि लॉस करना आसान है, प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। जब आपने प्रोटेक्ट कर लिया तो अब जब वेल्थ है आपके पास और वो प्रोटेक्ट है, मनी आपके पास वो प्रोटेक्ट है, तो आप फिर वो कंपाउंडिंग से जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई होता है, तो फिर आगे की वेल्थ आपकी और ग्रो करती है उसी के जरिए। बाकी क्योंकि अंत में वेल्थ लक से नहीं बनती, सिस्टम से बनती है, वेल्थ सिस्टम से ही बनती है। बाकी अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो वो कमेंट में लिख देना या मुझे ईमेल कर देना। अगर मैंने ईमेल दिया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा ओनरशिप वाली, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लेना। बाकी इंस्टाग्राम से जुड़े रहना वहाँ भी, और व्हाट्सएप पर रोज़ डे बाय डे इनसाइट्स आती रहती हैं, उनसे जुड़े रहना। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए जय मां।